तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कदम वंश की स्थापना किसने की। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, ईश्वर सेन, जय सिम्हा, मयूर शर्मा या कृष्णा राजा। तो हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो प्राचीन इतिहास के जीके से रिलेटिव जीके के बताते हैं, जो अपनी राजस्थान पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और रीट में भी काफ़ी क्वेश्चन अधिकतर बार आते हैं। तो लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर है करेक्ट, मयूर शर्मा। तो कदम वंश एक ब्राह्मण राजवंश था जिसकी स्थापना 4वीं सदी में मयूर शर्मा नामक राजा ने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मा नामक राजा ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार समता और दंड समता कानून किसने शुरू किया। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक गहलोत, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। तो आप इसका आंसर दे सकते हो, आपको आता होगा शायद। तो इसका आंसर है अशोक ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोन श्रीलंका के राजा कुमारदास जो कि जानकी हरण का लेखक था, उसने किस भारतीय नाटककार की नकल की। तो भैरवी, कालिदास, भट्टी या वाग्भट। तो आंसर आपके सामने है कालिदास। तो कालिदास का ही नकल किया जानकी हरण का लेखक श्रीलंका वाले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्ती क्या है प्रस्ती एक अभिलेख, एक ताम्रपत्र, एक नियम या किसी राजा की प्रशंसा। तो इसका आंसर आपको आता होगा। तो इसका आंसर है किसी राजा की प्रशंसा, डी। तो इसका आंसर है डी। अभी शो कर देते हैं आपको। किसी राजा की प्रशंसा करना प्रस्ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धवेद दर्शन के संस्थापक थे। शुद्धवेद दर्शन के संस्थापक कौन थे? कृष्णानंद, वल्लभाचार्य, जबंकु, कालिदास। तो आंसर आपके सामने है। इसका आंसर है वल्लभाचार्य। जो शुद्धवेद दर्शन को वल्लभाचार्य ने स्थापित किया था, वल्लभाचार्य ने ही स्थापित किया था इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के मातृ देवी के साक्ष्य कहाँ नहीं मिले। कि सिंधु घाटी सभ्यता के मातृ देवी के साक्ष्य कहाँ नहीं मिले? लोथल में, रंगपुर, कालीबंगन या हड़प्पा। तो इसका आंसर आपके सामने है रंगपुर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में रंगपुर में मातृ देवी की मूर्तियाँ साक्ष्य नहीं मिले थे। ये क्वेश्चन अधिकतर बार हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वैसे तो दिशा काफ़ी बुक है, तो कहीं क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं जो टॉप पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में दवात के निशान कहाँ मिले। कि हड़प्पा सभ्यता में दवात के निशान कहाँ मिले? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन या चन्हुदड़ो। तो इसका आंसर आपके सामने है डी, चन्हुदड़ो। तो इसका पूरी क्लियर बताते हैं आपको कि हड़प्पा सभ्यता में चन्हुदड़ो से मन के काजल दवात प्राप्त हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है किसने हूणों के आक्रमण से राज्य की रक्षा की। कि किसने हूणों के आक्रमण से राज्य की रक्षा की? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त या बुधगुप्त। तो बताओ, इसका आंसर आपके सामने है स्कंदगुप्त भी। स्कंदगुप्त 455 से 467 एक प्रतापी राजा था जिसने हूणों के आक्रमण को विफल किया था, 455 से 467 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह की स्थापना किसने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या प्रसेनजीत। तो इसका आंसर आपके सामने है बिंबिसार, ए। तो राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने ही की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े कानूनज्ञ कौन बताए जाते हैं? कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्य या ऋषभदेव।
तो इसका आंसर आपके सामने है बी, मनु। मनु ने मनुस्मृति नामक कानून की रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर शर्मा ने किस वंश की स्थापना की थी? चोल वंश, चेर वंश, कदम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कदम वंशी। कदम वंश दक्षिण भारत में कर्नाटक का वंश था जिसकी स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनाते थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनाते थे? पत्थर, ईंट, लकड़ी, बांस। तो इसका आंसर आपके सामने है करेक्ट बी, ईंट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंटों से घर बनाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपदर्शक का कार्य था डलेशिकों की जांच, कोर्ट का प्रमुख अधिकार, किसी राज्य का अधिकार या पुलिस। तो इसका आंसर आपके सामने है ए, डले सिक्कों की जांच। यानी मौर्य काल में रूपदर्शक नामक पद था जो सिक्कों की जांच करते थे। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिपाशा किस नदी को कहा जाता है? यानी बिपाशा किस नदी को कहा जाता है? इसका नाम क्या है? झेलम, चिनाब, व्यास या गंगा, किसको कहा जाता है? तो इसका है बी, सी, व्यास। तो इसके नोट है, इसका बिपाशा व्यास नदी का नाम कहा जाता है। यानी बिपाशा व्यास नदी को ही कहते हैं। ये कैसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चोल। आंसर आपके सामने है गुप्त। गुप्त वंश के राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य किस मत से है? अद्वैत मत, दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या धर्म दर्शन। तो आंसर आपके सामने है अद्वैत दर्शन यानी ए। यानी अद्वैतवाद वेदांत के सबसे प्रतिभाशाली अंगों में से एक है जिसका प्रतिपादन ब्रह्मसूत्र ने बादरायण ने किया था। इसका मूल मंत्र है ब्राह्मणसी है, शंकराचार्य से संबंधित थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।